एक अनार और 100 बीमार की कहावत तो आपने सुनी होगी, यानी किसी को चाहने वाले बहुत होना। बनिस्बत यही स्थिति नगर पालिका चुनाव की मतगणना के बाद नगर पालिका महिला अध्यक्ष के आरक्षित होने के बाद भाजपा में भी दिखाई दे रही है। हर कोई खुद को एक दूसरे से बेहतर और बड़ा दिखाने में जुटा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति संगठन और नेतृत्व के सामने है। यदि वो अध्यक्ष पद पर कर्मठ, सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करता है तो कार्यकर्ता की पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा का दावा झूठा पड़ जाएगा। भाजपा के सामने अध्यक्ष पद के लिए जहां अनुभव के रूप में प्रत्याशी सामने हैं, तो वहीं नए जोश के साथ भी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। अब भाजपा संगठन और नेतृत्व को देखना है कि अनुभव और जोश में वो किसे चुनता है। हालांकि ये तय है कि बालाघाट में अध्यक्ष पद का निर्णय संभव नहीं है। बालाघाट से केवल और केवल नाम जाएंगे और निर्णय पार्टी हाईकमान का ही होगा। फिलहाल अध्यक्ष के रूप में भाजपा के 3 दावेदारों का नाम जो प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, उनमें भारती पारधी, भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और रैना सुराना है। हालांकि इसके बाद जो भी नाम सामने बताए जा रहे हैं वो केवल और केवल चर्चा तक ही सीमित है, लेकिन ये तय है कि भारती और रैना के बीच ही किसी एक का नाम तय किया जाएगा। अध्यक्ष की रेस में शामिल भारती पारधी एक अनुभवशील नेता हैं। वर्ष 2000 से क्षेत्र क्रमांक 19 से निर्वाचित होकर जिला पंचायत पहुंचने वाली भारती पारधी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। भाजपा के पास बहुमत होने के बाद भी वो 1 वोट से हारकर अध्यक्ष नहीं बन सकी। हालांकि वो फिर भी निराश नहीं हुई और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पुनः जोश के साथ प्रारंभ रखा। पार्टी में काम करने के दौरान कालांतर में वो भाजपा में संगठन मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, संगठन उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रह चुकी हैं। भाजपा अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वो पूरी ताकत के साथ जुटी रहीं। हालांकि ये भी उन्हें अपनी किस्मत और संगठन के निर्णय से समझौता करना पड़ा। इस बार वो अपने वार्ड से चुनाव जीतकर अध्यक्ष की रेस में हैं। उनका मानना है कि वो एक अनुभवशील हैं, इसलिए ये दायित्व उन्हें मिलना चाहिए। यदि संगठन और नेतृत्व उन पर विश्वास रखता है तो निश्चित ही शहर के जलभराव को खत्म करने के लिए, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के साथ ही शहर की सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए बेहतर पार्किंग व्यवस्था, परिवार के साथ नगरवासी कुछ समय आनंदपूर्वक समय गुजार सके, इसके लिए नए उद्यान का निर्माण और नागरिकों से आने वाले सुझावों के आधार पर कार्य किया जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि अब सारे वार्ड से वार्ड पार्षद चुन लिए गए हैं और जल्द ही अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अध्यक्ष पद में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें आपका जो नाम है वो बालाघाट वासियों के जहन में बार बार आ रहा है और जनता चाहती है कि कोई ऐसा अध्यक्ष चुनकर आए जो उनकी समस्याओं को समझे। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका सफ़र रहा और ये जो अध्यक्ष की दावेदारी इस वक्त आप कर रही हैं, वो सब कुछ एक किस तारतम्य में किस तरह रहा? निश्चित तौर पर मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ। यदि अगर मैं पीछे पलटकर देखूँ तो 35 से 36 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र है, जिसमें मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। ये चुनाव मेरा पहला चुनाव नहीं था। मैंने सन 2000 में जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा था और वो क्षेत्र क्रमांक 19 से मुझे विजयश्री मिली थी। और आपको बता दूं कि पंचायत राज की वो शुरुआत थी और अध्यक्ष का चुनाव भी मैंने लड़ा था। माननीय अनुसुईया बिसेन जी से मैं दुर्भाग्य से 1 वोट से हार गई थी। बहुमत हमारा था, लेकिन होता है मेरे भाग्य में नहीं था तो मैं 1 वोट से हार गई थी। संगठन की बात करें तो मैं सर्वप्रथम ज़िले में मंत्री के तौर पे काम करा, मैंने भाजपा में काम किया। उसके बाद महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य भी रही हूँ। फिर एक बार भाजपा की ज़िले में उपाध्यक्ष रही हूँ, 2 बार ज़िले में महामंत्री रही हूँ और माननीय लता इलकर जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनी थी उनके समय में मैं प्रदेश की कार्य समिति की सदस्य भी रही हूँ। ऐसे चाहे सत्ता की बात हो चाहे संगठन की बात हो, लंबे समय से मैं राजनीति में हूँ। इसीलिए मेरा राइट बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से नगर पालिका का नेतृत्व करूं। जी, बालाघाट में यदि आपको नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार मिलता है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभालती हैं भारती जी, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, यदि अगर मैं यहाँ से अध्यक्ष का नेतृत्व करती हूँ तो हमारे बालाघाट के लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहूँगी, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर बालाघाट में जैसे पानी निकासी की समस्या होती है और बरसात में अभी हम सब देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ पानी भर जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी पहली प्राथमिकता के आधार पर हम उस पर विचार करेंगे और अपने नेतृत्व के साथ बैठ के अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक हमारे बालाघाट में मनोरंजन के लिए उद्यान नहीं है। एकमात्र हमारा जो गार्डन है, अन्य और गार्डन बनाकर हम परिवार के साथ, हमारा बच्चे हमारे
शहर के लोग एक अच्छा जीवन बिता सकें, अपना समय मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। जैसे सड़कें हैं, जो हमारी बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि प्रमुख सड़कें तो मार्ग ठीक है, लेकिन वार्डों की छोटी छोटी सड़कें, एक वार्ड से दूसरे वार्ड को जोड़ने वाली ये बहुत सी सड़कें हैं जो ठीक नहीं है, उनको ठीक करेंगे। नालियों की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ को ठीक करेंगे। और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जितना अच्छा हो सकता है उससे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अपना वार्ड छोड़कर कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले वार्ड से बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली भारती सुरजीत सिंह ठाकुर भी अध्यक्ष की रेस में हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष की पत्नी भारती सुरजीत सिंह ठाकुर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और बिसेन परिवार की चहेत प्रत्याशी भी हैं, जिन्हें शुरुआत से ही अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है। वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने से लेकर अध्यक्ष के नाम तक का सफर को चर्चा में भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने सुखदायक बताते हुए कहा कि शहर की जनता और वार्ड वासियों का जो सहयोग उन्हें मिला है उसके लिए वो आभारी हैं। चूंकि नगर पालिका बालाघाट में अध्यक्ष का पद आरक्षित होने के बाद से ही वो अध्यक्ष की दावेदारी में थी, जिसके बाद संगठन का निर्णय शिरोधार्य कर वो चैलेंज को स्वीकार करते हुए वार्ड को छोड़कर अन्य वार्ड से चुनाव जीती हैं, जिसमें संगठन और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है, जिससे ही एक संदेश जाता है कि जनता हमें अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है और हम शहर की सेवा करना चाहते हैं। हमने अध्यक्ष के लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ा है। अब संगठन और हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन जो तय करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगा। वर्तमान नगरीय निकाय चुनाव में एक नाम बार बार हमारे जहन में दोहराया गया, वो नाम था भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व जीत हासिल की। इस सफ़र के बारे में उनसे अब जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अब जब अध्यक्ष का चुनाव होगा, अध्यक्ष चुने जाएंगे, उस दिशा में इनके द्वारा क्या कुछ नई कार्य योजनाएँ हैं। भारती जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और ये जो पूरी एक जर्नी रही, पूरा सफ़र रहा नगरीय निकाय चुनाव का, इस बारे में बताइए। मुझे अपना वार्ड छोड़ के, वार्ड नंबर 10 छोड़ के वार्ड नंबर 25 जो चुनाव लड़ने के लिए संगठन ने आदेशित किया और मैंने वहां से चुनाव लड़ा और भारी मतों से मुझे विजय प्राप्त हुई। ये मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी सुखदायक रहा और मैं बोलूँगी कि मुझे इस चीज़ का बहुत अपने आप में एक फ़क्र महसूस होता है कि शहर की जनता ने और वार्ड वासियों ने मुझे भरपूर प्यार और अपना आशीर्वाद प्रदान किया और भारी मतों से विजयी बनाया। जी, अब ये बताइए कि अध्यक्ष की दौड़ में जो शहरवासी हैं उनकी पसंद आप भी हैं, तो इस ये जो चल रहा है दौर की अध्यक्ष के रूप में लोग भारती सुरजीत सिंह ठाकुर को देखना चाहते हैं, आपका क्या मन है और क्या कार्य योजना रहेगी आपकी? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आरक्षण ही सामान्य महिला आया है तो एक सामान्य महिला होने के नाते मेरी दावेदारी बनती है। और पिछले बार जब चुनाव डायरेक्ट होने वाले थे तब से ही हमारी दावेदारी तय थी और अब जब चुनाव पार्षदों के द्वारा हो रहे हैं तो हमने अपना वार्ड छोड़कर, वार्ड नंबर 10 छोड़कर, हमें संगठन ने आदेश दिया कि हम वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ें, जो कि काफ़ी, आप सभी जानते हैं कि वो काफ़ी एक चैलेंजिंग वार्ड था और उस वार्ड से हमने चुनाव लड़ा और हमें भारी मतों से विजय प्राप्त हुई, जो कि एक गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का और उससे जीतना बहुत आसान काम नहीं था और वहाँ हमें भारी समर्थन मिला, वार्ड वासियों का भरपूर आशीर्वाद मिला और सबके सहयोग से, संगठन के और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और हमने वहाँ भारी मतों से विजय प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, एक मैसेज ये जाता है कि हमें जनता ने कितना पसंद किया या जनता चाहती है, वार्ड वासी चाहते हैं, शहर वाले चाहते हैं कि हम शहर के लिए काम करें, हम आगे आएँ और शहर की सेवा में अपना योगदान दें। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि शहर की जनता और हमारे वार्ड वासियों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि वार्ड नंबर 25 से मुझे पार्षद के रूप में चुना और आगे भी वो मुझे शहर में अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है और जाहिर सी बात है, एक सामान्य महिला होने के नाते मेरी दावेदारी तो बनती है और हमने पार्षद का चुनाव ही इस लक्ष्य को लेकर ही लड़ा था कि हम भारी मतों से पार्षद का चुनाव भी जीतें और अध्यक्ष पद के लिए भी हमारी दावेदारी तय रहे और फिर आगे जैसा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हमारे आदरणीय माननीय गौरीशंकर बिसेन जी जो भी तय करेंगे, उनकी आज्ञा हमें शिरोधार है।
नगरपालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 6 से चुनाव लड़कर विजयश्री हासिल करने वाली रैना सुराना पार्टी में सक्रिय रूप से कम ही नजर आई हैं। हालांकि वो पूरी भाजपा परिवार से ही हैं। ससुर महेंद्र सुराना भाजपा संगठन में वर्षों से काम करते आ रहे हैं और संगठन में अपनी कार्यकुशलता को दिखा भी चुके हैं, जिन्होंने भी अपनी बहू रैना सुराना का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया है। पार्षद चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष की रेस में बताई जा रही रैना सुराना ने चर्चा में कहा कि वार्ड की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उसका आभार व्यक्त करती हैं। अध्यक्ष पद के लिए वो भी जिम्मेदार है, फिर जो निर्णय करना है वो संगठन को करना है। उन्होंने बताया कि नगर में विकास को लेकर काफी काम करने हैं। सबसे पहले शहर की स्वच्छता और जल भराव की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में वो केवल अपना ही वार्ड घूम पाई हैं, लेकिन अध्यक्ष का दायित्व मिलता है तो नगर के सभी वार्डों में जहां समस्याएं और आवश्यकताएं हैं, इन्हें देखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। के साथ इस वक्त हैं रैना सुराना जी, जिन्होंने हाल ही में पार्षद चुनाव में विजयश्री हासिल की है और अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार भी हैं। तो रैना जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं बीटीवी परिवार की ओर से, और जानना चाहेंगे कि ये जो आपका चुनावी सफ़र रहा, ये किस तरह का था? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने कहा कि अभी मैं इस वार्ड से, वार्ड नंबर 6 है हमारा, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा और मैं विजयी रही, और मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ूँ, और उसी विश्वास और जनता के सहयोग से मैं इस चुनाव में विजयी रही। अध्यक्ष पद के लिए भी अब आपका नाम सामने आ रहा है, तो इस पद के लिए आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और किस तरह अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती हैं? अभी तो चुनाव लड़ना था, इसलिए चुनाव लड़े और हम विजयी रहे। जहाँ तक अध्यक्ष पद की बात है तो वो मेरे ख्याल से संगठन का जो निर्णय रहेगा वो हमको मान्य होगा। और जहाँ तक दावेदारी की बात है तो मेरे ख्याल से जो भी जीते हैं सभी लोग दावेदार हैं, जितने भी 18 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं सभी दावेदार हैं, और उसमें से हम भी एक दावेदार हैं। अगर हमको संगठन अगर हमारा सहयोग करती है और अगर हमें ये प्रभार देती है तो हम उसी विश्वास के साथ उसे करना चाहेंगे जैसे हमने चुनाव लड़ा वैसे ही। जी, मान लीजिए कि आपको अध्यक्ष पद के लिए संगठन आपका नाम प्रस्तावित करता है और इसे मान भी लिया जाता है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी बालाघाट शहर के विकास को लेकर? विकास तो बहुत होना है यहाँ पे, क्योंकि हर वार्ड में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो जैसे कि अभी तो मेरा सिर्फ वार्ड नंबर 6 घूम के हुआ है, फिर हम देखेंगे कि और किन किन वार्डों में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे प्रमुख तो मेरे ख्याल से साफ़ सफाई है, और फिर जो जल निकासी की समस्या है यहाँ पे, नालियों की समस्या है, जैसे हनुमान चौक में पानी भर जाता है, और भी कई अगर वार्ड हैं जहाँ पे पानी वगैरह की निकासी की समस्या है, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। स्वच्छता, और फिर जैसे बुज़ुर्गों के लिए या बच्चों के लिए जैसे एक ही गार्डन है, मोती गार्डन है, तो अगर हम और किसी भी वार्ड में अगर हम इस तरह की कोई सुविधाएँ दे सकें तो वो भी एक हमारी प्राथमिकता रहेगी।